Assalamu alaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Today the agenda point of our class is interactionist theory. So first of all we will discuss about something that I have discussed in our previous class. मैंने आप लोगों से अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें डिस्कस किया था लैंग्वेज इज़ अ सोशल प्रैक्टिस। लैंग्वेज जो है वो एक सोशल प्रैक्टिस होती है। सो इसको मैंने डिस्कस किया था डिस्कोर्स में। सो आज हम इस पे जो है वो एक थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। इस पे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी। मैंने कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल एंड वी कांट लिव विदाउट सोसाइटी। मैन जो है वो सोशल एनिमल है, सोसाइटी में रहने वाला ही एक जो है वो जानवर है या सोसाइटी का ही एक हिस्सा होता है, ठीक है। और हम सोसाइटी के बगैर जो है वो ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आप एक सोसाइटी में रहने वाले बंदे सब बंदों को मार दें, ठीक है, और आप फिर किसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब सोसाइटी में बोलने वाले लोग ही नहीं रहेंगे जिनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकें, जिनके साथ आप जो है वो लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर सकें, तो आप जो है वो वहाँ पे लैंग्वेज किस तरह से बोल पाएंगे, ठीक है। सो ये तो थी आपको एक बेसिक चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमने इसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में जो है वो देखा था। मैंने आप लोगों के साथ एक और भी चीज़ शेयर की थी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जेनी नाम की लड़की के साथ। उसको जो है वो 12 साल के लिए एक यानी कि अलग रूम में रखा गया था, और वो जो अलग रूम था वहाँ पे उसके साथ कोई भी जो है वो इंटरैक्ट जो है वो नहीं करता था। सो उसकी लैंग्वेज ही जो है वो डेवलप नहीं हुई थी। लैंग्वेज डेवलप होने से मुराद कि उसके पास लैंग्वेज ही नहीं थी। जब उसको बाहर निकाला गया, शी डिड नॉट नो इवन टू प्रोनाउंस एनी वर्ड। वो एक वर्ड भी प्रोनाउंस नहीं कर सकती थी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि लैंग्वेज को सीखने के लिए जो हमें बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिए होती है वो हमारी सोसाइटी होती है। सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में लोग मौजूद होते हैं और हमारे इर्द गिर्द लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। It is impossible to learn a language or to acquire a language without society. लैंग्वेज के सोसाइटी के बगैर लैंग्वेज जो है वो सीखना मेरे ख्याल से नामुमकिन है, ठीक है। इसी तरह की एक थ्योरी जो है वो हमारे सामने जो है वो आज कह लें कि मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसमें जो है वो कह लें कि दो चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया गया है। क्या इंसान सोसाइटी के बगैर लैंग्वेज सीख सकता है, ठीक है। एक तो हम इस चीज़ पे बात करेंगे। अच्छा, और दूसरा लैंग्वेज डिस्कवरी, कि लैंग्वेज जो है कह लें कि लैंग्वेज डिस्कवरी, इसमें दो जो है वो कह लें कि साइकोलॉजिस्ट हैं। ये बेसिकली जो थेरीज होती हैं ये साइकोलॉजी से ही आती हैं, बिकॉज लैंग्वेज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद आवर माइंड, आवर साइकी। तो ये साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने थेरीज जो है ये दी हैं। इनको फिर जो है वो सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो लैंग्वेज में क्या डिस्कवरी हो सकती है। अच्छा, आपने कभी देखा है कि हम जो है वो अपने बच्चों को ये बताएं कि यहाँ पे तुमने जाता बोलना था या जाती बोलनी थी, ठीक है। बच्चे जो है वो लैंग्वेज को खुद से ही डिस्कवर कर रहे होते हैं। हम उनको कह लें कि हम उनको एक्सप्लिसिटली रूल्स के बारे में नहीं बता रहे होते। जब वो नेटिव लैंग्वेज सीख रहे होते हैं तो हम ये नहीं कह रहे होते कि तुमने यहाँ पे ये बोलना था और तुमने यहाँ पे ये बोलना था, इसके आखिर पे है आता है, इसके आखिर पे है आता है, ठीक है। बच्चे खुद से ही हमें जब देख रहे होते हैं, ठीक है, हमें बेसिकली वो लैंग्वेज को डिस्कवर कर रहे होते हैं किस तरह से, जब वो हमें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए जो है वो हमें देख रहे होते हैं और हमें जो है वो कह लें कि अपने माइंड में हमारी बातों को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं। उनके माइंड में कह लें कि एक खुद बहुत स्ट्रक्चर जो है वो बनता जा रहा होता है, ठीक है। सो वो जो है वो लैंग्वेज में खुद डिस्कवरीज करते हैं और लैंग्वेज सीख जाते हैं। अब इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में कह लें कि इंटरेक्शनिस्ट क्या है,
ठीक है। इंटरेक्शनिज्म क्या है और लैंग्वेज में डिस्कवरी क्या है। सो इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी जो है वो बेसिकली, ये वर्ड निकला है इंटरेक्शन से। इंटरेक्शन कहते हैं जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल कर रहा है और दूसरा जवाब दे रहा है। अब इसी तरह से जो बच्चे होते हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। बेबी टॉक का वो वर्ड यहाँ पे यूज करेगा, ये बेसिकली इंटरेक्शन के लिए ही यूज किया गया है। हम बच्चे के लेवल पे आके बच्चों से बात कर रहे होते हैं। जैसे हम देखें कि अक्सर माए जो है, अगर बच्चा तोतला भी बोल रहा हो ना, तो माए भी आगे से तोतला बोलना शुरू कर देती है, ठीक है, मामी ना है, ठीक है, इस तरह से। तो कहा चाहिए मेरे बच्चे को, तो बच्चा भी जो है वो उस तरह से लैंग्वेज कह लें कि वो भी जो है वो शुरू शुरू में उसी तरह से बोलता है। अगर वो तोतला बोलेगा तो माँ भी जो है वो उसके साथ तोतला ही बोलेगी। तो हम बच्चों के लेवल पे आके बच्चों को लैंग्वेज जो है वो सिखा रहे होते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो कहता है कि फ्रॉम बर्थ चिल्ड्रन आर सराउंडेड बाय अदर्स हु टॉक टू देम और विद देम। तो बच्चे जो है वो हमेशा से किस चीज़ के इर्द गिर्द कह लें कि किस चीज़ ने उनको घेरा होता है, उनके इर्द गिर्द जो है वो लोग बातें करने वाले होते हैं, ठीक है। वो लोग जो है वो कह लें कि उसके इर्द गिर्द सारा माहौल वही होता है। और बच्चे बच्चे की जब लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, ठीक है, जब वो एक डेवलपिंग चाइल्ड होता है, उसको इन सारी चीज़ों की जो है वो समझ नहीं आ रही होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो लैंग्वेज को सीखना शुरू कर देता है। दिस कम्युनिकेशन plays a part in how a baby learns to speak his or her native language। तो ये चीज़ इस चीज़ पे फोकस करती है कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है वो सीखता है। सम आर्ग्यू दैट नेचर इज इंटायरली रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ अ बेबी लर्न्स अ लैंग्वेज। कुछ लोग कहते हैं कि इसके लिए नेचर जो है वो बिल्कुल कह लें कि रिस्पॉन्सिबल है कि एक बच्चा जो है वो किस तरह से लैंग्वेज सीखता है। while others argue that nurture is responsible। नर्चर कहते हैं कि मतलब नरिशिंग, किसी भी चीज़ की परवरिश करना, नरिशिंग करना, ठीक है। सो नरिशिंग जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर हाउ अ बेबी पिक्स अप हिज और हर मदर टंग, ठीक है जी। तो ये जो है वो हमारे सामने दो पर्सपेक्टिव जो है वो आगे, एक कहते हैं नेचर है और एक कहते हैं नर्चर है, ठीक है। द आइडिया बिहाइंड इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी इज दैट द वे बेबी लर्न्स अ लैंग्वेज इज बोथ बायोलॉजिकल एंड सोशल, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज़ें आती हैं, उसको नरिश भी किया जा रहा होता है और उसको जो है वो सोसाइटी का रोल भी होता है, ठीक है। मीन्स हमारे माइंड में एक कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है, जिस जिस इसके बारे में भी हम एक थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, जो नॉम चॉम्स्की ने हमें थ्योरी दी थी कि एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है हमारे माइंड में, ठीक है। सो वो तो होती है, लेकिन इसमें सोसाइटी का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर यूनिवर्सल ग्रामर भी कह लें कि वो सिर्फ हमारे हमें जो है वो स्ट्रक्चर्स को समझा रही होती है, लेकिन जब तक सोसाइटी का रोल ना हो, लैंग्वेज सीखना जो है वो इम्पॉसिबल लगता है। एवरीवन लव्स टू कू एट बेबी मीन्स टॉक सॉफ्टली विद बेबीज, ठीक है। हर बंदा जो है वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो चाहता है कि मैं बड़े सॉफ्ट मैनर में बच्चों से जो है वो बात करूं, ठीक है, जिस तरह से हम करते भी हैं। एंड दिस बेबी टॉक, कि बच्चों के लेवल पे आके हम बच्चों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे अक्सर आपने माओ को या फादर को या जो भी बच्चों को पकड़ता है, वो अपने तरीके से ही जो है वो बच्चों से बात करना शुरू कर देता है, ठीक है। मेरा सोना, मेरा काका, इस तरह से कह कह के, ठीक है। सो देखें, बच्चे के लेवल पे आके ही बच्चे से जो है वो बात की जा रही होती है। इज एक्सपोजिंग द चाइल्ड लैंग्वेज, ठीक है, यही जो चीज़ होती है ये बच्चों में लैंग्वेज को कह लें कि नरिश कर रही होती है। वेदर वी रियलाइज इट और नॉट, इंटरेक्शनिस्ट बिलीव दैट children are born with brain that predispose them to ability to pick up the language as well as with a desire to communicate। तो वो कहते हैं कि लैंग जो हमने आगे यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, और यूनिवर्सल एक स्ट्रक्चर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे माइंड में पहले से रखा हुआ है। वो कहता है कि
उसमें बच्चे में पहले से एबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज में वोकैबलरी को है जो पिक करता है, ठीक है। वोकैबलरी को, क्योंकि उनके सामने जब लैंग्वेज बोली जा रही होती है तो वो वोकैबलरी को पिक कर रहे होते हैं। सम इंटरेक्शनिस्ट इवन आर्ग्यू दैट बेबीज एंड चिल्ड्रन क्यू देयर पेरेंट्स एंड अदर एडल्ट्स, ठीक है। मतलब उसके जो भी बच्चा होता है उसके इर्द गिर्द जो उसके पेरेंट्स होते हैं और जो दूसरे एडल्ट्स होते हैं, जो दूसरे लोग होते हैं, चचा हो गया, मामू हो गए, और मतलब जितने भी बहन भाई हो गए, वो जितने भी लोग होते हैं वो उनकी लैंग्वेज के इशारों को जो है वो समझ रहा होता है, ठीक है। उनकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है उनको भी वो समझ रहा होता है, उसको वो देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। और उसी से जो है वो उसका कहने के लिंग्विस्टिक का एक्सपोजर जो है वो बढ़ रहा होता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि वो उन लोगों को सुन रहा होता है जिनका लिंग्विस्टिक का एक्सपोजर जो है वो पहले से होता है, जो लैंग्वेज बड़े अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि जो घर में बंदा किस उस बच्चे से ज्यादा बात करता है उसकी लैंग्वेज भी तकरीबन उसी तरह की जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। हो सकता है चाचू जो है वो ज़्यादा बात करते हैं तो उनकी तरह उसकी लैंग्वेज जो है वो मिलती जुलती होगी। तो जो बंदा भी घर में ज़्यादा किसी बच्चे के साथ इंटरेक्ट करेगा उसकी लैंग्वेज भी तकरीबन उसके साथ जो है वो मिलती जुलती होगी। सो ये जितने भी लोग होते हैं ये बेसिकली बहुत एक्टिव रोल जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने में, ठीक है। द इंटरेक्शन इज थेरी posits that children can only learn language from someone who wants to communicate with them. बच्चे उसी से लैंग्वेज सीखते हैं जो उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। जो उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता बच्चे उससे लैंग्वेज नहीं सीख रहे होते, क्योंकि जब आपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना तो बच्चा लैंग्वेज किस तरह से सीखेगा। सो इंटरेक्शन जो है बेसिकली जब आप बच्चे से सवाल करते हैं या जब बच्चा आपको सवाल करता है, इंटरेक्ट हो रहा होता है, तो बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीख रहा होता है। सो अब हम, ये तो था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम जो हमारे दो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि वो अपनी अपनी राय जो है वो इसके बारे में किस तरह से देते हैं। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट हैं विगट्स्काय, ठीक है। विगट्स्काय जो है वो और ब्रूनर, ठीक है। ये दो साइकोलॉजिस्ट हैं हमारे सामने। विगट्स्काय स्काई, a Russian psychologist, created a model of human development called the socio-cultural model। तो वो कहता है कि सोसाइटी में कह लें कि जो लोग होते हैं उनका बड़ा एक्टिव रोल होता है किसी भी बच्चे को लैंग्वेज सिखाने में, ठीक है। मीन्स कि लैंग्वेज जो है वो बच्चा सोसाइटी के बगैर नहीं सीख सकता। सोसाइटी में अब कौन कौन से लोग आते हैं जो बच्चे के इर्द गिर्द लोग होते हैं, ठीक है। वो भी तो एक कह लें कि सोसाइटी का ही पार्ट होते हैं। तो कल्चर भी बच्चा उन्हीं से सीख रहा होता है, ठीक है। किस तरह से बोलना है, किस कहाँ पे क्या स्ट्रेस देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मतलब जिस तरह से उसके सामने लैंग्वेज यूज़ की जाएगी वो भी उसी तरह से सीखेगा। He believes he believed that all cultural development in children is visible in two stages। तो ये इसकी दो स्टेजेस हमें बताता है। कहता है फर्स्ट, द चाइल्ड ऑब्जर्व द इंटरेक्शन बिटवीन अदर पीपल। कहता है कि बच्चा जो होता है वो जो लोग दो लोग बात कर रहे होते हैं या जो भी लोग इंटरेक्शन कर रहे होते हैं बेसिकली उनको वो ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि हम कहते हैं यार हमने तो गाली कभी दी नहीं घर में, ठीक है। ये बच्चे ने कहाँ से सीख ली, हमने तो कभी इसको भी गाली नहीं दी, ठीक है। तो ये इसको कहाँ से आ गई चीज़। तो पेरेंट्स जो है वो अक्सर इस चीज़ की शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि ये गालियाँ बहुत देता है। सो बच्चे के सामने ये नहीं है कि आप बच्चे को गाली देंगे तो बच्चा जो है वो गाली सीखेगा। बच्चा दूसरों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, ठीक है। आप देख रहे होते हैं कि जब हम आपस में लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं हम बच्चों के साथ मतलब उस तरह की कह लें कि लैंग्वेज नहीं यूज़ कर रहे होते या उस तरह की हरकतें उनके सामने उनके साथ नहीं कर रहे होते, लेकिन बच्चे फिर भी जो है वो उनको नोट कर रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बच्चे बिहेवियर्स को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उन वही बिहेवियर्स जो है वो उनमें आ रहे होते हैं, ठीक है। हमें कह लें कि बच्चों को सिखाने के लिए
या कह लें कि बच्चे, हम चाहते हैं ना कि हमारे बच्चे जो है वो एक आइडियल पर्सनैलिटी बने, तो उससे पहले हमें खुद जो है वो एक आइडियल पर्सनैलिटी बनना पड़ता है, ठीक है। सो जिस तरह की लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे, हमारे जो आगे बच्चे होते हैं वो भी उसी तरह की लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो हमें ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। हम आपस में दो लोग या तीन लोग बात कर रहे हो, ठीक है, बच्चे के साथ ना भी इंटरेक्ट कर रहे हो, तो वो हमें ऑब्जर्व जरूर कर रहा होगा और देख रहा होगा कि किस तरह से लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जा रही है। एंड देन बिहेवियर डिवेलप्स इनसाइड द चाइल्ड। जो बिहेवियर वो देखता है, ठीक है, जिस तरह से वो लैंग्वेज का यूज़ देख रहा होता है अपने इर्द गिर्द, उसी तरह की लैंग्वेज जो है वो उसके अंदर भी डिवेलप हो रही होती है, वही बिहेवियर उसके अंदर भी डिवेलप हो रहे होते हैं। This means that the child first observes the adults around him communicating amongst them, and then later develops the ability himself to communicate. ठीक है, ये सारी बात जो मैंने ऊपर कर दिया कि बच्चा पहले देख रहा होता है कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो किस तरह की इंटरेक्शन जो है वो हो रही है, और फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी वही चीज़ें डिवेलप होना शुरू हो जाती हैं, उसमें भी उसी तरह की एबिलिटीज़ आती हैं जिस तरह की वो एबिलिटीज़ अपने इर्द गिर्द देख रहा होता है। Vygotsky also theorized that a child learns best when interacting with those around him to solve a problem. ठीक है, कहते हैं कि अपने इर्द गिर्द बच्चा जो है वो जो कह लें कि बच्चे के इर्द गिर्द जो भी गुफ्तगू हो रही होती है, ठीक है, ये एक उसके लिए एक प्रॉब्लम जो है वो होती है, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक से जो है वो इसको जो है वो सॉल्व करता है, क्योंकि वो प्रॉब्लम एक फेस कर रहा होता है, और वो प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चे के इर्द गिर्द जो है जो चीज़ें होती हैं उसको नहीं समझ आ रही होती कि ये मेरे इर्द गिर्द जो है वो क्या हो रहा है, ठीक है। सो उसको क्या पता कि मेरे इर्द गिर्द कौन सी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से जो है वो बोली जा रही है। सो उसको जो कुछ समझ नहीं आ रही होती, वही तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है, और उसी प्रॉब्लम को वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करता है। उसे नहीं पता होता कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो क्या बातें हो रही हैं और क्या चल रहा है, ठीक है। ये तो उसी प्रॉब्लम को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करना शुरू कर देता है जब जब वो ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। फर्स्ट, the adult interacting with the child is responsible leading the child, and eventually the children become more capable of problem solving on its own. कहता है कि पहले जो है वो बच्चे देख रहे होते हैं एडल्ट्स को, ठीक है, कि किस तरह से वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और एडल्ट्स ही जिम्मेदार होते हैं बच्चे की लैंग्वेज को डेवलप करने के। जिस तरह की लैंग्वेज उसके सामने यूज़ की जा रही होगी, सोसाइटी के लोग जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहे होंगे, उसी तरह की लैंग्वेज वो भी यूज़ करेगा। फिर बच्चा जो है वो खुद इतना कैपेबल हो जाता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करे। जिन लैंग्वेज की चीज़ों की उसे समझ नहीं आ रही, ये आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में कह लें कि वोकैबुलरी जा रही होती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। This is true with language as adult first talk and at the child, and eventually the child learns to respond in turn. ऐसा जो है वो कह लें कि हो सकता है, मतलब पॉसिबल हो सकता है कि आप बच्चे के साथ जो है वो इंटरेक्ट करें, ठीक है, और बच्चा आपको रिस्पॉन्स में जो है वो जवाब देना शुरू कर दे, ठीक है। मीन्स के लैंग्वेज में ऐसा होता है, लेकिन ये चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डेवलप हो रही होती है। ये नहीं होता कि आपने बच्चे से बात की और अचानक से जो है वो बच्चा कह लें कि बोलना शुरू हो गया। बच्चे के माइंड में एक एक वर्ड जो है वो कह लें कि धीरे 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 जा रहा होता है, ठीक है। जैसे देख क्या कहता है, द चाइल्ड मूव्स फ्रॉम गॉगलिंग, ठीक है। तो गॉगलिंग जो है वो कह लें कि बच्चा पहले जो है वो आ, ठीक है, इस तरह की आवाज़ें सीखता है, ठीक है। फिर डैडा, इस तरह की बातें सीखता है। फिर इस मतलब इस तरह की साउंड जो है वो पहले सीख रहा होता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक एक वर्ड बोलना सीखना सीखता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कह लें कि मम पीना, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो घर, चीज़, इस तरह की चीज़, मतलब एक एक वर्ड करके जो है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि उसकी पूरी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो जाती है। वो फ्रेजेस, सेंटेंस और ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल सही बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इट इज़ अ लॉन्ग वे प्रोसेस।
ये नहीं होता कि बच्चा जो है वो आप उससे पहले दिन बात करें, ठीक है, तो बच्चा जो है वो आपको उसी तरह आगे से रिस्पॉन्ड करे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, इस पे एक टाइम लगता है, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी ब्रूनर की। ठीक है, तो ये थी इसकी वेगस काय की जो है वो थ्योरी थी। आगे ब्रूनर की हम बात करते हैं कि ब्रूनर क्या किस चीज़ की बात करता है। तो ब्रूनर जो बात करता है वो डिस्कवरी पे करता है, ठीक है, बच्चे लैंग्वेज को डिस्कवर करते हैं। अब बच्चे लैंग्वेज को डिस्कवर कैसे करते हैं, बच्चों को, अब देखें जब हम बच्चों को जो है वो लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो हम बच्चों को स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे होते। हम नहीं बता रहे होते कि बच्चे आपने प्रेजेंट का सेंटेंस ऐसे बोलना है, पास्ट का सेंटेंस ऐसे बोलना है, और फ्यूचर को आपने इस तरह से यूज़ करना है। बच्चे खुद बहुत वो सारी चीज़ें जो हैं वो खुद बहुत जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो खुद बहुत लर्न करते जाते हैं। जब जब हम उनके साथ लैंग्वेज को यूज़ करते जाते हैं, लैंग्वेज वो उनके उनको स्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें जो है वो खुद बहुत समझ आना शुरू हो जाती हैं। ब्रूनर, best known for his discovery learning theory, believes that learners, whether they are adults or children, learn best when they discover knowledge। तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे खुद से चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज बोलते हुए मिस्टेक्स भी जो है वो करते हैं और फिर खुद ही उनको ठीक करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बच्चे खुद से जो है वो काम करने के आदी होते हैं, जब उन पे सारी चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, ठीक है, या उनको कहा जाता है कि आपने ये फलां काम जो है वो खुद करना है, वो उसको गलत करते हैं और फिर उसको खुद ब खुद जो है वो ठीक कर लेते हैं। वो बच्चे कभी भी नहीं भूलते। तो लैंग्वेज जो है वो बेसिकली आप डिस्कवर ही तो कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो चीज़ आप डिस्कवर करते हैं वो चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलती, मरते दम तक आपको लैंग्वेज जो है वो नहीं भूलती। क्यों नहीं भूलती? क्योंकि आपने खुद डिस्कवर की होती है, ठीक है। सो आप यहाँ पे जो आपकी नेटिव लैंग्वेज होती है वहाँ पे मिस्टेक करना तो कह लें कि बहुत कम होता है, आपके साथ ऐसा बहुत कम होता है कि आप उसमें जो है वो मिस्टेक करें या उसको आप रुक रुक के बोलें। लेकिन जब आप इंग्लिश की बात करते हैं, सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे आप जो है वो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स जो है वो कमिट कर रहे होते हैं। लेकिन नेटिव लैंग्वेज तो आप अनकॉन्शियसली बोल रहे होते हैं। क्यों अनकॉन्शियसली बोल रहे होते हैं? क्योंकि वो आपने डिस्कवर की होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स और ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमारे पेरेंट्स या हमारी सोसाइटी हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है वो नहीं बता रही होती। ये हम अनकॉन्शियसली कह लें कि खुद ब खुद डिस्कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, believe whether they are adults or children learn best when they discover knowledge from for themselves. He believes that students retain knowledge best when it is something they have discovered on their own। तो बच्चे जब खुद से डिस्कवर कर रहे होते हैं, ये वही चीज़ बता रहा है कि स्टूडेंट्स जब खुद से नॉलेज डिस्कवर कर रहे होते हैं, खुद चीज़ों से के बारे में जो है वो सीख रहे होते हैं, तो वो चीज़ें उनको बेटर तरीके से जो है वो आ रही होती हैं, वो फिर उनको कभी भी भूलते नहीं है। Bruner argues that an adult and infant have conversation despite the child being able to speak, the interaction between two such as games and non-verbal communication। तो जो भी हम लैंग्वेज कह लें कि सीख रहे होते हैं, ठीक है, उसमें वो कह लें कि एक गेम की तरह होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी हम उसमें जो है वो सीख रहे होते हैं, ठीक है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए हमें लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है। बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं वो हमारे साइंस को, हमारे पोस्चर्स को, हमारे एटीट्यूड्स को, ये सारी चीज़ों को जो है वो नोट कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं चीज़ों से उनका जो जितना भी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो सारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप हो रहा होता है, ठीक है। जैसे बच्चों को नहीं पता होता कि गुस्से से किस तरह से देखना है, लेकिन जब वो हम उनको गुस्से से देखते हैं, ठीक है, और हमारे माथे पे शिकन आ जाता है या बल आ जाते हैं, तो फिर उनको भी पता चलता है कि हाँ ये जो जेस्चर है ये गुस्से वाला जेस्चर है, ठीक है। या जब हम उनके साथ हंसते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ ऐसे हंसना है, ठीक है। सो ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें जो है वो सीख रहे होते हैं। नॉन वर्बल जो है वो इंटरेक्शन जो होती है, नॉन वर्बल साइन जो होते हैं, ठीक है, इनके ज़रिए भी जो है वो उनकी लैंग्वेज जो है वो डेवलप हो रही होती है। बिल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ
लैंग्वेज लॉन्ग बिफोर द चाइल्ड इज एबल टू कम्युनिकेट वर्बली। तो ये जितने भी नॉन वर्बल साइंस होते हैं, ठीक है, कहने के जो हम उनके सामने लैंग्वेज को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ये बहुत पहले से वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, बोलने से पहले वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व ही कर रहे होते हैं, और जब वो ऑब्जर्व करते हैं तभी तो वो बोलना सीखते हैं, ठीक है। तो वर्बली कम्युनिकेट करने से पहले वो हमारे नॉन वर्बल जितने भी एक्शंस होते हैं, जेस्चर्स होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, उनको वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर जो है वो कहीं जो है कह लें कि स्लोली एक प्रोसेस चलता है, और बच्चे जो है वो बोलना सीख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब हम बात करते हैं, तो ये थे वो दो साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी थेरीज जो है वो दी, और इंटरेक्शनिस्ट थेरी एंड ईएसएल, ठीक है। मतलब इंटरेक्शनिस्ट थेरी जो है वो किस तरह से रिलेट करती है इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज के साथ, कि जब हम इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो इसका क्या रोल होता है। हाउ डज द इंटरेक्शनिस्ट थेरी फिट इन विद ईएसएल इन क्लासरूम व्हेन फेस्ड विद लर्निंग इंग्लिश एज अ सेकंड लैंग्वेज। जब हम इंग्लिश को एज अ सेकंड लैंग्वेज सिखा रहे होते हैं तो इस थ्योरी जो है ये हमें किस हद तक जो है वो बेनिफिशियल साबित होती है, किस हद तक हम इससे फ़ायदा उठा पाते हैं। द स्टूडेंट इज़ एसेंशियली एन इन्फेंट। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या इन्फेंट होते हैं बेसिकली। जब वो स्कूल में एंटर होते हैं तो उनकी लैंग्वेज उस तरह से डिवेलप नहीं हुई होती। दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद द टीचर एक्सेप्ट थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। सो उनको इंग्लिश का कोई नॉलेज नहीं होता सिवाय वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, जेस्चर्स, पोस्चर्स, ठीक है, और जो साइंस होते हैं उनके अलावा उनको कुछ भी यूज़ नहीं करना आ रहा होता, ठीक है। इंग्लिश का नॉलेज तो उनका बिल्कुल ही जो है वो कहने के नहीं होता। अब टीचर का काम क्या होता है, जब टीचर उनके साथ इंग्लिश लैंग्वेज को प्रैक्टिस करते हैं, उनके साथ लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो बच्चों की लैंग्वेज जो है वो फिर उस तरह से डेवलप हो रही होती है। जब वो बोलेंगे नहीं, ठीक है, तो फिर बच्चों की लैंग्वेज उस तरह से डेवलप नहीं होगी। बच्चे के साथ जब इंटरेक्ट ही नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो बच्चा जो है वो किस तरह से नॉलेज इंग्लिश का लेगा। अब देखें यहाँ पे वो कह रहे हैं कि देयरफॉर it is up to the teacher to act as the adult in the infant adult relationship। तो टीचर जो है बेसिकली वो एक एडल्ट है, ठीक है, और उसको जो है वो एक बच्चे के लेवल पे आना पड़ेगा जब उसने उसको लैंग्वेज सिखानी है, ठीक है। हम इसके इनके जब बच्चे के लेवल पे आएंगे और बच्चे के लेवल पे आके ही उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो बच्चा जो है वो शायद इंग्लिश लैंग्वेज सीखे। लेकिन अगर हम बच्चे के लेवल पे आए ही ना, ठीक है, और खुद ही जो है वो हमारी बहुत जो कह लें कि हाई क्वालिफाई इंग्लिश है वही बोल बोल के तो हम चले जाएं, तो बच्चे किस तरह से लैंग्वेज सीख पाएंगे, ये नामुमकिन होगा। सो हमें बिल्कुल उसी लेवल पे आना पड़ेगा जिस लेवल पे बच्चे हैं, सो दैट्स वाई हम उनको जो है वो इंग्लिश सिखा सकते हैं। ही और शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग ऑल इंटरेक्शन एट फर्स्ट एंड द स्टूडेंट बिकम्स मोर फेमिलियर विद इंग्लिश लैंग्वेज एंड एबल टू कम्युनिकेट, ठीक है। तो जब वो इंटरेक्शन होगी, कोई भी टीचर जब बच्चों के साथ लैंग्वेज यूज़ करेगा, उनके साथ इंटरेक्ट करेगा, उनसे सवाल पूछेगा, ठीक है, और वो एक एक वर्ड में उसका जवाब देंगे, ठीक है, या उनके साथ जो है वो लैंग्वेज को रोज़ जो है वो प्रैक्टिस करेगा, या एक्टिविटीज़ के ज़रिए कोई भी टेक्निक्स जो है वो अपनाई जा सकती हैं, ठीक है। सो बच्चे जो है वो लैंग्वेज जो है वो उनमें एबिलिटी आ जाएगी कि वो फिर इंटरेक्ट करें। अब वो इंटरेक्ट कैसे करेंगे, देखें ज़रा। द कंट्रोल ऑफ द इंटरेक्शन कैन बी रीलिंक्विश्ड अ बिट। और फिर टीचर ऐसा भी करता है कि वो थोड़ी देर के लिए उनके साथ खुद इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि स्टूडेंट्स को कहता है कि वो आपस में इंटरेक्ट करें। और जब स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को, तो फिर क्या होता है, फिर वो मिस्टेक्स भी कमिट करते हैं। लेकिन अगर वो उन्हीं मिस्टेक्स को जो टीचर है उसको उन मिस्टेक्स को इग्नोर करे और ये पूरे को पूरा कह लें कि स्टूडेंट्स पे छोड़ दे कि वो खुद ही अपनी मिस्टेक्स को ठीक करें। जब बच्चे खुद ब खुद जो है वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, डिस्कवर करेंगे लैंग्वेज को, इंटरेक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ,
उनको समझ आएगी कि हमने लैंग्वेज को किस तरह से यूज़ करना है, तो वो सेंटेंस को, वर्ड्स को, फ्रेजेस को आपस में मिलाना, डायलॉग किस तरह से बनना है, मैंने किस तरह से बोलना है, ये सारी चीज़ें जो है वो कह लें कि खुद ब खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये एक मोटिवेशन भी है। मोटिवेशन इसलिए कि जब बच्चे की मिस्टेक को निकाला जाता है तो बच्चे डिस्करेज होते हैं। जब उनको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है, उनको गाइड किया जाएगा, उनके साथ टीचर भी इंटरेक्ट करेगा और वो भी आपस में इंटरेक्ट करेंगे, तो बच्चे एक अच्छे तरीके से जो है वो लैंग्वेज को सीख सकते हैं। वो खुद ब खुद ही एक्सपेरिमेंट करेंगे चीज़ों पे, खुद ही चीज़ों को डिस्कवर करेंगे। जैसे हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हुए हम खुद ही जो है वो इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, ठीक है, और खुद ही हमारी मिस्टेक्स और ये सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ठीक होती जा रही होती हैं। ठीक है, हमें कोई स्ट्रक्चर बता नहीं रहा होता लेकिन हमें स्ट्रक्चर आते होते हैं। ठीक है, सो अगर हम इसका वाहद हल यही है कि उनके साथ जो है वो इंटरेक्ट किया जाए। आप जब उनसे बात करेंगे तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता जब लिसन करेंगे उसको, और उसको जो है वो अपनी कहने के उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे खुद ब खुद लैंग्वेज जो है वो सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपनी नेक्स्ट जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।